महाभारत के युद्ध की कथाएं हम सबने सुनी हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रोणाचार्य की मृत्यु, कर्ण का पतन और अभिमन्यु का चक्रव्यूह में जाना। लेकिन इन सब के बीच एक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा है अर्जुन की मृत्यु और उससे भी बड़ा सत्य कि अर्जुन वास्तव में मर चुका था और फिर जीवित किया गया। इस कथा में ना कोई युद्ध का शोर है, ना शंखनाद, ना अस्त्र शस्त्र। यह कथा है नागलोक, प्रेम, वरदान और एक स्त्री के अदृश्य बल की। अर्जुन, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती थी। अर्जुन को हम महान धनुर्धर के रूप में जानते हैं। इंद्रपुत्र, गांडीवधारी, कृष्ण का सखा। लेकिन शास्त्र कहते हैं अर्जुन के जीवन में एक ऐसा समय आया जब स्वयं मृत्यु ने उसे छू लिया। और तब कृष्ण भी मौन थे। उलूपी, जिसे लोग भूल चुके हैं। उलूपी, यह नाम बहुतों ने नहीं सुना। वह न तो द्रौपदी थी, न सुभद्रा, न चित्रांगदा। उलूपी थी नागलोक की राजकुमारी और अर्जुन की पत्नी। हाँ, अर्जुन की एक और पत्नी जिसका उल्लेख महाभारत में बहुत शांत स्वर में है। अर्जुन का गंगा में उतरना। जब अर्जुन वनवास के समय तीर्थ यात्रा पर थे, तब एक दिन वे गंगा में स्नान करने उतरे। गंगा का जल असामान्य रूप से गहरा था। लहरें शांत थीं, पर भीतर कुछ और चल रहा था। अचानक अर्जुन को लगा जैसे कोई उन्हें गहराई की ओर खींच रहा हो। और अगले ही क्षण अर्जुन गंगा की सतह से नीचे नागलोक में पहुंच चुके थे। उलूपी का प्रेम। वहीं उलूपी ने अर्जुन को देखा, एक ऐसा पुरुष जो निडर था, शांत था और भीतर से उज्ज्वल। उलूपी ने अर्जुन से विवाह की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने पहले धर्म का प्रश्न उठाया, पर नागलोक के नियम भिन्न थे। अंततः उलूपी और अर्जुन का विवाह हुआ। कुछ समय बाद अर्जुन पुनः अपने पथ पर लौट गए। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीतता है, महाभारत का युद्ध आता है। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भर जाती है। और तभी एक ऐसा दिन आता है जब अर्जुन पर मृत्यु का संकेत उतरता है। अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण आता है जब अर्जुन नागास्त्र के प्रभाव में आ जाते हैं। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि यह श्राप था। कुछ में कहा गया यह पूर्व कर्म का फल। पर सत्य यह है, अर्जुन का प्राण क्षण भर के लिए शरीर से अलग हो गया। अर्जुन गिर पड़े। कृष्ण ने देखा, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह दैव का नियम था। नागलोक में हलचल। उसी क्षण नागलोक कांप उठा। उलूपी को अनुभव हुआ अर्जुन नहीं रहे। एक पत्नी का हृदय समझ गया जो संसार नहीं समझ पाया। उलूपी का वरदान। उलूपी तुरंत नागराज के पास पहुंची। उसने कहा, अर्जुन की मृत्यु न्याय नहीं है। नागराज ने उत्तर दिया, यह विधि का विधान है। उलूपी ने अपना सिर झुका दिया और बोली, तो मैं अपना वरदान देती हूं। नागलोक में सन्नाटा छा गया। उलूपी के पास एक विशेष वरदान था जो उसे जन्म से प्राप्त था। वह मृत को एक बार पुनर्जीवित कर सकती थी।
पर शर्त यह थी, वरदान देने के बाद वह स्वयं कभी किसी को बचाने में सक्षम नहीं रहेगी। प्रेम का अंतिम निर्णय। उलूपी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, यदि अर्जुन जीवित नहीं तो मेरा यह वरदान निरर्थक है। और उसी क्षण उसने अपना वरदान अर्जुन को अर्पित कर दिया। अर्जुन का पुनर्जन्म। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की देह अब भी पड़ी थी। अचानक उनकी उंगलियां हिली, श्वास लौटी, नेत्र खुले, पांडव स्तब्ध रह गए। कृष्ण मुस्कराए। उन्होंने कहा, जो प्रेम से दिया जाए वह मृत्यु को भी परास्त कर देता है। अर्जुन को सत्य का ज्ञान नहीं था। अर्जुन को कभी नहीं बताया गया कि उसे किसने बचाया, क्योंकि उलूपी ने यही चाहा। उसका प्रेम प्रदर्शन नहीं चाहता था, मान्यता नहीं चाहता था। इस कथा का वास्तविक संदेश। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं है। यह कथा बताती है, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। हर विजय रणभूमि में नहीं मिलती। और हर बलिदान इतिहास में नहीं लिखा जाता। उलूपी ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस दे दिया। आज के समय में उलूपी, आज भी अनेकों उलूपी हैं जो चुपचाप सहती हैं, जो बिना श्रेय के देती हैं, जो प्रेम को शोर नहीं बनाती। और अर्जुन, वह तो बस युद्ध का नायक बन गया, पर उसे जीवन एक स्त्री ने दिया। महाभारत हमें सिखाता है, कभी कभी सबसे महान युद्ध रणभूमि में नहीं, और सबसे बड़ा वरदान देवताओं से नहीं, एक मौन हृदय से मिलता है। उलूपी का प्रेम इसी मौन की सबसे उज्जवल मिसाल है।